वो शख्स जो दुश्मन वो शख्स जो दुश्मन के शहर में 11 साल तक मरा हुआ था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। इस्लामाबाद की एक सुनसान सड़क पर बारिश मुसलसल बरस रही थी। एक पुरानी सरकारी इमारत की तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरे में रोशनी जल रही थी। कमरे के अंदर एक आदमी कुर्सी पर खामोश बैठा था। उसके सामने मेज पर एक पुरानी तस्वीर, एक खिस्ता सा शनाख्ती कार्ड और एक छोटी सी घड़ी रखी थी। दरवाजा खल्ला। एक बुजुर्ग अफसर अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ देर तक इस आदमी को देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हें मालूम है कि तुम यहां क्यों बुलाए गए हो? आदमी ने घड़ी की तरफ देखा। जी, और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा नाम हमारे तमाम रिकॉर्ड से 11 साल पहले खत्म कर दिया गया था? कमरे में खामोशी छा गई। आदमी ने पहली बार सिर उठाया। सर, यही तो मकसद था। अफसर ने मेज पर एक फाइल फेंकी। लेकिन मसला यह है कि 11 साल बाद तुम्हारा नाम दोबारा सामने आया है। आदमी ने फाइल खोली। पहले सफ़े पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, वो वापस आ गया है। और नीचे एक नाम था, हमजा कुरैशी। लेकिन हमजा कुरैशी तो 11 साल पहले मर चुका था, या कम, उस कम पाकिस्तान की पूरी रियासत यही समझती थी। 11 साल पहले 2009 रावलपिंडी की एक सर्द सुबह हमजा कुरैशी एक आम सा नौजवान था। न कोई बड़ा खानदान, न कोई सियासी ताल्लुक, न कोई ताकतूर दोस्त। उसके वालिद रेलवे में मुलाजिम थे और वालिदा एक सरकारी स्कूल में टीचर। हमजा ने यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स की तालीम हासिल की थी। वो सरकारी नौकरी कर सकता था, कारोबार कर सकता था, बाहर जा सकता था। लेकिन उसे एक अजीब आदत थी। वो लोगों को गौर से देखता था। किसी की आवाज बदल जाए तो नोट कर लेता। किसी के जुमले में तजाद हो तो याद रखता। और सबसे अजीब बात, वो खामोश लोगों को समझने की कोशिश करता था। एक दिन यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद ने उससे कहा, हमजा, तुम एदाद नहीं पढ़ते, तुम उनके पीछे छिपी कहानी पढ़ते हो। हमजा हंस दिया। उसे क्या मालूम था कि यही आदत एक दिन उसे ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां इंसान का असल नाम भी राज होता है। पहला दरवाजा। 2011 में उसे एक सरकारी उदारे में मुलाजमत की पेशकश हुई। मुलाजमत आम नजर आती थी। फाइलें, रिपोर्ट्स, एदाद व शुमार, मीटिंग्स। लेकिन 6 माह बाद उसे एक छोटे से कमरे में बुलाया गया। सामने एक अफसर बैठा था। हमजा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे काम में सबसे खास चीज किया है? हमजा ने कहा, मेरी मेहनत। अफसर मुस्कुराया। नहीं, तुम सवाल पूछते हो। हमजा खामोश रहा। अफसर ने एक फाइल उसके सामने रखी। हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो सवाल पूछना जानता हो। हमजा ने फाइल नहीं खोली। काम क्या है? अफसर ने जवाब दिया, ऐसा काम जिसके बाद शायद तुम कभी अपने असल नाम से जिंदगी न गुजार सको। चंद सेकंड की खामोशी।
फिर हमजा ने सिर्फ एक सवाल किया, मुल्क को जरूरत है? अफसर ने कहा, हां। हमजा ने फाइल उठा ली। फिर बाकी बातें बाद में। नया नाम। अगले 8 माह हमजा की जिंदगी बदल गई। उसे मुख्तलिफ जबानें सिखाई गईं। लोगों के रवैये समझने की तरबीज दी गई। जाली शनाख्त नहीं, बल्कि एक मुकम्मल नई जिंदगी बनाना सिखाया गया। एक नया पेशा, नया शहर, नए दोस्त, नई तारीख पैदाइश, नया माजी और आखिर में नया नाम, सलमान फारूक। उसे एक पुराने कारोबारी खानदान का फर्द जाहिर किया गया। काम था, तिजारत, लेकिन असल मकसद कुछ और था। उसे एक ऐसे नीट वर्क के बारे में मालूमात जमा करनी थी जो पाकिस्तान की माइशत और हसास सुनाती मंसूबों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। हमजा ने पूछा, अगर पकड़ा गया? अफसर ने चंद लम्हे उसे देखा। तो हम तुम्हें जानते भी नहीं होंगे। हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। फिर मेरा नाम भी खत्म समझें। बॉर्डर के उस पार 2012 की एक सर्द रात। हमजा ने आखिरी बार पाकिस्तान की तरफ देखा। उसके पास सिर्फ एक छोटा बैग था, जेब में नई शनाख्त, दिल में अपने घर की याद और दिमाग में एक ही बात, वापस आना है। वो एक तिजारती काफले के साथ सरहद पार कर गया। नया मुल्क, नई जबान, नए लोग और एक नई जिंदगी। इब्तिदाई चंद महीने बिल्कुल खामोश गुजरे। वो एक छोटी सी दुकान में काम करता, लोगों से मिलता, बाजार जाता, चाय पीता और सुनता, बस सुनता। उसे मालूम था कि बड़े राज हमेशा बड़े कमरों में नहीं मिलते। कभी कभी एक चाय की मेज पर बैठा मामूली सा आदमी वे बात जानता है जो एक बड़े अफसर को भी मालूम नहीं होती। पहला राज। एक शाम दुकान बंद करते वक्त एक बूढ़ा शख्स आया। इसने हमजा को गौर से देखा। तुम नए हो? जी। कहां के हो? हमजा ने अपने नए माजी के मुताबिक जवाब दिया। बूढ़े ने सिर हिलाया। तुम्हारी बातों से लगता है तुम यहां के नहीं हो। हमजा के हाथ एक लम्हे के लिए रख गए, लेकिन चेहरा पुरस्कून रहा। चचा, यहां का कौन है? सब कहीं ना कहीं से आए हैं। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। अच्छा जवाब है। वो चला गया। हमजा ने पहली बार महसूस किया कि खेल शुरू हो चुका है। 3 साल बाद 2015। हमजा अब उस शहर में अजनबी नहीं था। लोग उसे जानते थे। उसके दोस्त थे, कारोबारी ताल्लुकात थे, एक छोटा सा घर था और सबसे खतरनाक बात, लोग उस पर एतमाद करते थे। लेकिन इसी दौरान इसे एक ऐसा नाम मिला जिसने पूरी सूरत हाल बदल दी। नीला फोल्डर। कहा जाता था कि इस फोल्डर में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े माशी मंसूबे की तफसीलात थीं। अगर यह मंसूबा कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान की एक अहम सनाती जंजीर कई साल पीछे जा सकती थी। हमजा को फोल्डर चाहिए था, मगर वो जानता था कि इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। धोखा। एक रात उसे एक पैगाम मिला। सिर्फ 4 अल्फाज, तुम पर नजर है।
हमजा ने फोन बंद